हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कोड विद पटेल। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या होते हैं डेटा टाइप और कैसे इसे अपने डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम यूज करते हैं। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड, व्हाट इज डेटा टाइप? डेटा टाइप is a classification that specified which type of value a variable has. मीन्स कि डेटा टाइप एक तरीके का क्लासिफिकेशन होता है जो ये बताता है कि जो हमारा वेरिएबल है वो किस टाइप का है या फिर उसने किस टाइप की वैल्यू को कंटेन कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक डेटा टाइप है जो कि इंटीजर वैल्यू को कंटेन करता है या फिर डबल वैल्यू को कंटेन करता है, डबल मतलब डेसिमल वैल्यूज को, तो आप उसे कह सकते हैं ये एक नंबर टाइप का डेटा टाइप है। अगर वो डेटा टाइप जो है कि स्ट्रिंग टाइप को कंटेन करता है तो वो स्ट्रिंग टाइप होगा। तो सेम जो है ये बुलियन, लिस्ट और सेट टाइप के भी होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके टाइप कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो डेटा टाइप बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्री डिफाइंड डेटा टाइप, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्री डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है। तो प्री डिफाइंड डेटा टाइप वही होता है जो डार्ट हमें बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड कराता है, जैसे कि नंबर, इंटीजर, डबल, स्ट्रिंग, बुलियन, लिस्ट, मैप, वेरिएबल्स। तो इसे हम कहते हैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप। सो फ्रेंड, आते हैं डार्ट पैड पे और इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि मुझे एक इंटीजर टाइप के वैल्यू को अपने वेरिएबल में स्टोर करना है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे INT इंटीजर। ठीक है, इसी पैटर्न में स्मॉल लेटर में रहेगा ये। उसके बाद इसका नाम दे देंगे, जैसे कि मैंने इसका नाम दे दिया, चलिए वेरिएबल नेम ही दे देते हैं। ठीक है, और इसमें कोई वैल्यू जब हमें स्टोर करानी हो तो हम इक्वल टू लगाएंगे और उसके बाद इसकी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है प्रोवाइड करा देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने 12 ले लिया और बाद में सेमीकोलन से इसे एंड कर देंगे। ठीक है, अब चलिए एक बार इसे प्रिंट करा देते हैं, चेक करते हैं क्या हमारी ये वैल्यू इसमें स्टोर हुई या कि नहीं हुई है। इसके लिए लिखते हैं वेरिएबल नेम, इसे रन कर दिया। ये देखिए, मतलब कि जब भी मुझे इस 12 नंबर को यूज करना हुआ तो मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल नेम को कॉल कर लूंगा। ठीक है, एक और एग्जांपल थ्रू समझते हैं। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले आते हैं एक इंटीजर लेते हैं, इसका नाम मैं देता हूं a और इसमें वैल्यू स्टोर कर देता हूं 10। और सेम एक इंटीजर लेता हूं जिसका नाम लेता हूं b और इसमें वैल्यू मैं रख देता हूं 20। तो अगर मुझे इस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो मैं सिंपल क्या करूंगा, a प्लस b कर दूंगा या फिर a इंटू बी, ए डिवाइडेड बाई अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, अब देखिए आउटपुट क्या मिल रहा है, दोनों का एडिशन मतलब 30। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। चलिए बाकी सब एक बार करके देख लेते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग टाइप हो गया, स्ट्रिंग मैंने ले लिया नेम, नेम में मैंने दे दिया सिंपल कोड विद पटेल। ठीक है, या फिर अगर मुझे एक लिस्ट लेनी है तो मैं लिस्ट ऐसे लिखूंगा और लिस्ट का नाम मैं दे दूंगा। और लिस्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं बड़ा ब्रैकेट, कुछ इस तरीके से, और उसके अंदर जो भी हमें वैल्यू देना हो हम वैल्यू पास कर देंगे कॉमा लगा लगा के। ठीक है, तो ये जो लिस्ट की जितने भी वैल्यूज होती हैं ये कॉमास के थ्रू सेपरेट होती हैं। तो आने वाले अगले वीडियोज में मैं इन सभी को डिटेल में कवर करूंगा, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे ऑपरेशन भी होते हैं। खासकर लिस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे डीपली समझना बहुत जरूरी है। सेम एक होता है हमारे पास सेट करके, तो सेट में क्या करेंगे, सेट में हम करली ब्रेसेस यूज करते हैं और सेम काम कॉमा से इसको सेपरेट करते हैं। और इसी तरीके से एक और आता है मैप। मैप में क्या होता है, की वैल्यू का पेयर होता है। जैसे कि आपने कोई स्ट्रिंग ले लिया, दूसरे पे कोई नंबर टाइप वेरिएबल ले लिया या फिर इंटीजर ले लिया, तो ये कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले स्ट्रिंग बनाएंगे, जैसे कि ले लिया ए, उसके बाद लगाएंगे कॉलन, कॉलन के बाद हमने जो सेकंड आइटम लिया है वैल्यू के लिए वो इंटीजर टाइप है, तो यहाँ पे नंबर जो है पुट कर देंगे। और सेम चीज कॉमा से ही हम दो आइटम्स को सेपरेट करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ ले लिया बी, उसके बाद यहाँ ले लिया 100। तो इस तरीके से हमारे प्री डिफाइंड वेरिएबल्स जो है हम यहाँ पे बनाते हैं। तो फ्रेंड,
आते हैं अपने दूसरे टाइप पे, जो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, तो मैं इसे डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं क्या इसका यूज है और क्यों हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने डाट पैड पे, और ये सब जो है एक बार हम इसे इरेज कर देते हैं। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे एक क्लास। क्लास का कुछ नाम दे देंगे जैसे कि यूजर। ठीक है, और इसमें जो है हम कई टाइप्स के जो है वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंटीजर लिया, इंटीजर में मैंने एज डिफाइन कर दिया। उसके बाद मैंने स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग में मैंने नेम डिफाइन कर दिया। उसके बाद मैंने फिर एक स्ट्रिंग लिया, इसमें जो है एड्रेस डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो यूजर्स की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का काम होता है किसी भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में कोई वैल्यू इनिशियलाइज करना। ठीक है, और ये जरूरी है। तो हम इसको यूजर करके पहले इसका सेम नाम देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और इसको डेनोट करेंगे कि जो है हम इसी दिस वाली वैल्यू को कॉल कर रहे हैं, इस एज को कॉल कर रहे हैं, दिस डॉट नेम को कॉल कर रहे हैं, और सेम दिस डॉट एड्रेस को। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होता है। मैंने स्पेलिंग गलत कर दी। ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, अब समझिए, सपोज कीजिए कि मैंने जिस तरीके से यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का डेटा बनाया था, वेरिएबल बनाया था, तो उसमें मैंने 10 की वैल्यू स्टोर की थी। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे यूजर टाइप का बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, यूजर लिखूंगा। ठीक है, और यूजर लिखने के बाद मैं इसका कोई नाम दे दूंगा। तो इसमें क्या होगा कि जब भी मैं इस यूजर को कॉल करूंगा, सपोज कीजिए जैसे मैंने यहाँ प्रिंट किया इसको, तो यूजर में मैं जब भी कॉल करूंगा किसी भी वैल्यू को, तो देखिए मुझे ये सारी प्रॉपर्टीज इसकी एक्सेस हो जाएंगी। जैसे कि ये नेम हो गया, एज हो गया और एड्रेस हो गया। इसके साथ कुछ मेथड्स भी आते हैं, तो इस पर हम बाद में भी फोकस करेंगे। तो मेन मेरा जो फोकस है कि हमारे पास वो सारे ग्रुप्स आ गए जिसकी वजह से एक यूजर को डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो हम इसके हिसाब से इसको एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। ठीक, तो इसके लिए क्या करना होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया, तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, इनिशियली इसको इनिशियलाइज करना, मतलब कि इसको कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड करना। ठीक है, तो वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। चलिए यूजर लेते हैं और इसका मैं वैल्यू दे देता हूँ, सबसे पहले एज देता हूँ। तो एज मैंने इंटीजर टाइप का लिया। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि इसका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। अगर आप एज दे रहे हैं, इंटीजर दे रहे हैं, तो पहले इंटीजर ही देंगे, नेम दे रहे हैं तो नेम भी देंगे। ठीक है, इसको भी मैं डिटेल में कवर करूँगा क्योंकि इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, और इससे भी बाद में मैं बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक, अभी फिलहाल आप इसको नॉर्मल वे में देख लीजिए। नेम में मैंने इसे रख दिया कोड विद पटेल। ठीक है, और एड्रेस मैंने दे दिया अपना प्यारा भारत। ठीक है, ये आपका वैल्यू इनिशियलाइज हो गया। अब जब भी आप इसे प्रिंट करेंगे, देखिए नेम में क्या आया, कोड विद पटेल। और अब जब भी आप एड्रेस प्रिंट करेंगे, बहुत ईजी, तो आपको यहाँ पे भारत भी बहुत आराम से मिल गया। सो फ्रेंड, तो इस तरीके से हम डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं और इसे यूज करते हैं। सो फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। बाय बाय।